आज हम आए होशियारपुर गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े गायक होते थे दोस्तों, जिनका नाम था उमर सिंह, और उनके साथ में एक धर्म सिंह थे जो भी गाते थे दोस्तों। आज उनकी जीवनी के बारे में उनके भतीजे हैं जो हमें उनसे रूबरू करवाएंगे, उनका परिचय हमको बताएंगे। तो सबसे पहले जी राम राम। राम राम। तो सर नू बताइए, उमर सिंह थे, इनकी क्या क्या जीवनी रही, बचपन की यादें जो आपने पता है, कैसा जीवन हुआ इनका? ऐसे है कि जो हमारा कोई याददाश्त है उसके लिए हम हमारे चाचा जी हैं, सगे चाचा, और इसकी हम जीवनी मतलब जितनी हमारे होश है इतने हम जानते हैं। बताओ जी इनके बारे में थोड़ा। तो इसके बारे में ऐसे है, ये थे मिलिट्री में, सबसे पहले मिलिट्री में हुए हैं ये। मिलिट्री में होने के बाद ये 9 साल 8 साल इन्होंने नौकरी करी वहाँ। तो इनके साथ कोई बात हो गई थी, तो उसकी वजह से ये वहाँ से डिस्चार्ज हो गई है मिलिट्री से। तो फिर ये अपने घर पर आकर के अपना काम कार्य करने लगे हैं, और रविदासिया कौम से है, ठीक है। और हमने मतलब कभी भी इसको ये फिर अपना जूतों का काम करने लगा और सत्संग वाणियों में जाने लग गए, और सत्संग वाणियों में संत रविदास के वाणियाँ इन्होंने शुरू करी। पिल्लू खेड़ा मंदिर से, रविदास मंदिर से इन्होंने ज्ञान लिया है। वहाँ से अपने से कीर्तनबाजी करता, वहीं से आपने चलता। फिर ये कई साल के बाद फिर यहाँ से भी ये बाहर चले गए, 5 साल के बाद वहाँ चले गए, ये गंगानगर रहे। गंगानगर में भी अपने ऋषि मुनियों के साथ रहे। ये ऋषि मुनियों से इनका सबसे ज़्यादा प्यार था, ये सबसे ज़्यादा ऋषि मुनियों के साथ प्यार था, और उसी के इसमें रहता था। लेकिन थोड़ी इनमें एक कमी थी, वह थोड़ी है। हाँ, तो उसको हमें इसको कहते थे कि कोई नहीं भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लेकिन इन्होंने अपना इतिहास इसलिए बनाया कि अपना गाना बजाना इसके न इन्होंने बाहर से भी अपने इसके साथ आ जाते थे हैं, दूसरे गांव से, कोई करसिंधु से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ऐसे इनकी पार्टी बन जाती थी पूरी। तो उसमें फिर ये इनका समूह हो जाता था पूरा। तो फिर ये गाने बजाने का पूरा मंडली तैयार हो जाती थी इनकी। तो उस मंडली के उसमें ये पूरा काम करा करते हैं। सत्संग संत रविदास की अमृत वाणी और मेहर सिंह की रागनी, लक्ष्मीचंद की का रागनी, ये गाया करते हैं। इनकी हमने इतनी सुनी है और इतनी देखी है। सर इनको जैसे गाने का ये मतलब रुझान कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ, मतलब ये यहीं से होया। ये मतलब ये सत्संग में जाया करते। सत्संग में जाने कब जाने लगे, ये बचपन में ही? हाँ, सत्संग में ये बचपन से जाया करते। कितने साल की उम्र थी इनकी? इनकी तो अब ये लगा लो कि ये अब ये एक्सपायर हो गए। उस टाइम तो ये होंगे कितनी 16-17 साल की उम्र। बचपन में, बालकपन में, जवानी में? हाँ, जवानी में थे। जवानी में ये सत्संग में चले गए। हाँ। वहाँ से इनको लगा कि हाँ। तो ये सर ये नौकरी लगे थे सर? नौकरी भी कितने पढ़े लिखे थे सर ये उमर सिंह, कितने पढ़े लिखे थे सर ये? 5वीं क्लास थे। और नौकरी कैसे लगे? नौकरी लगी मिलिट्री में। अच्छा, उस टाइम लग जाते थे। अच्छा, मिलिट्री में लग परमात्मा की असीम कृपा थी इनके ऊपर। परमात्मा की देन थी। परमात्मा की देन थी। उस टाइम में भर्ती होती थी, लगाते थे। ये सरकारें मतलब बहुत हुआ थी। सर इनको मतलब मिलिट्री में नौकरी की पुरस्कार मिले उस टाइम? कुछ मिले? नहीं, पुरस्कार नहीं मिला। कुछ नहीं पुरस्कार नहीं। ये ड्राइवर था, मेजर की गाड़ी चलाता था। अच्छा, कहाँ नौकरी थी इनकी उस टाइम जी? उस टाइम सिकंदराबाद नौकरी थी। सिकंदराबाद। और कहाँ इनकी नौकरी की उन्होंने, काम किया? सिकंदराबाद करी है, बुलंदशहर रहा है, और नसीराबाद रहा है। नौकरी को त्याग दिया इन्होंने? त्याग दिया मतलब कोई बात होगी थी इनसे। अच्छा, कितने साल नौकरी की इन्होंने? 9 साल नौकरी करी। 9 साल। उसके बाद ये गांव में आगे फिर गाना बजाना शुरू कर दिया। गाना बजाना शुरू कर दिया। अपनी जूती बनाता, भाई चमार जाति से संबंधित जूती बनाता है। तीनों भाई थे ये, तीनों भाई अपने जूती का काम करा करते हैं। अपना जूते बनाते हैं, सप्लाई करते। पिलूगढ़ मंडी में जा करते, वहाँ दुकान कर ली थी। फिर वहीं सत्संग में प्रोग्राम हो गया। सत्संग की खटक लगी। हाँ, सत्संग की खटक लगी। तो संत गुरु रविदास की अमृत वाणियों में इनका ज्ञान हो गया। इनके गुरु इन्होंने वही उनको ही गुरु। हाँ, संत रविदास को गुरु अपना लिया, गुरु महाराज को उनके दर्शन
और एक जो इनके साथ में थे सर, धर्म सिंह थे, एक धर्म हाँ, सिंह। ये सिंघाना से दयाचंद सांगी था। दयाचंद सांगी हुआ, तो दयाचंद सांगी वो धर्म सिंह थे, वो आपके गांव के थे? हाँ, जो वह हमारे गांव के थे, हमारे चाचा है। चाचा? हाँ, वह दूसरे उसमें चाचा है। वो धर्म सिंह, उनके बारे में बताओ सर। इनके साथी उनके बारे में वैसे था कि वह सांग में काम किया उन्होंने, नाच गाने का। नाच गाने का? हाँ। किसके सांगी के साथ है? दयाचंद। दयाचंद है, उसके सांग में हाँ, काम उसके सांग में काम किया है। इनके साथ इनका संपर्क कैसे हुआ, धर्म सिंह का उमर सिंह के साथ? ये तो आपस में यही परिवार है। अच्छा, परिवार है। ये मामा पुपी का परिवार है दोनों। अच्छा, बीच में उन्होंने सांग छोड़ दिया? सांग एक्सपायर हो गया, वह भी सांग छोड़ दिया नबी। वह दयाचंद जी गुजर गया, एक्सपायर हो गया। वह कवि है, कवि उनके गाँव। हाँ, कवि दयाचंद। दयाचंद तो बहुत बड़ा कवि है, सिंघाना गांव। सिंघाना गाँव का। तो आप कभी सिंघाना गाँव के अंदर जाइयो, दलीप भाई उसका लड़का, वो भी एक्सपायर हो गया, उसके परिवार होगा वहाँ, कोई ना कोई मिलेगा आपको परिवार। तो उसकी जीवनी वह आपको, वो तो बहुत तगड़ा कवि है। कवि भी थे? हाँ, कवि भी थे दयाचंद। तो धर्म सिंह थे। और जी तीसरा इनका जो आप बता रहे थे, इनका भाई था, वो भी गाते, आपके पिताजी, उनका क्या नाम? दयानंद जी थे। दयानंद जी थे। दयानंद आपके पिताजी थे सर? वो दयानंद हमारे आपके पिताजी के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताए, दुनिया देख रही है सर आप। तो हमारे पिताजी तो ऐसे है कि क्योंकि ये अनपढ़ आदमी था, अनपढ़ होने के नाते उन्होंने तो खेती मजदूरी का भी काम किया, गाने बजाने का भी शौक था, और खूब मतलब। कितने साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया आपके पिताजी ने? हमारे पिताजी तो मतलब ये था कि ये 80 के आसपास ही गाने लगे थे। बाद में 80। पहले क्या क्या काम किए उन्होंने? यही तो अपने दिहाड़ी मजदूरी का। हाँ, अपना ये काम। उनको आपके पिताजी को खटक कैसे लगी सर? भाई ये तो अपने बैठते थे टोली में, सत्संगों में। हाँ, सत्संग यहीं से उमर सिंह के साथ यहीं बैठते थे, यहाँ पे इनको सत्संगी जन। सत्संग के। तो आपके पिताजी की आवाज कैसी थी सर? आवाज तो उनकी नरम थी। नरम थी। जो उमर सिंह थे सर, इनकी तेज थी, तेज आवाज थी। और धर्म सिंह की आवाज उनकी थोड़ा, इसकी बहुत तेज थी, इसकी तो इनसे भी तेज थी। धर्म सिंह अच्छी थी, ज्यादा आवाज बढ़िया, तो सुरीली वो थे, सुरीले थे। वैसे तो थे। उनका बोल नाच गाना था उसका। नाच गाना था। तो इसलिए उसका मतलब वो रोल किए उन्होंने बहुत ज्यादा। तो आपकी जो माता जी थी सर, वो गृहिणी थी? हाँ, गृहिणी थी। तो आपके परिवार ने, जैसे आपके पिताजी सर गायक थे, आप उनकी संतान हो सर, आपका नाम क्या है? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह हो सर। तो आपके पिताजी को मतलब किसी ने मना नहीं किया, उनके पिताजी ने, कि छोड़ देगा? इनके नहीं। सभी परिवार? सत्संग के लिए किसी ने मना नहीं किया। सत्संग के लिए तो संत रविदास। गाँव का कितना प्यार मिलता था? गाँव के अंदर तो बहुत प्यार। कहाँ जाते थे फिर ये गाने बजाने करते, ये सारी पार्टियां? ये सिर्फ अपने गाँव गुआंढ के अंदर जाते थे, और कहीं। कौन से गाँव में गए? कलावती में जाते थे, और बुड्ढा खेड़ा के अंदर जाते थे, और ये पिल्लू खेड़ा के अंदर जाते थे, और मलार के अंदर जाते थे, पिटानी के अंदर जाते थे, और ऐसे बस यही जाते थे। यहीं पे अटकेसर का मेला बजाते थे। तो क्या कारण मानते हो इनका नाम आगे नहीं आया सर? आप कारण क्या मानते हो? कारण क्या बताओ? इतिहास में इनका नाम दर्ज नहीं हुआ। गरीबी के कारण से गरीबी के कारण? गरीबी से के कारण नहीं, क्योंकि गरीबी के कारण से मतलब ये इनके नाम रोशन नहीं, क्योंकि गरीबों का इतिहास दबाया जा रहा है। जातिवाद हुआ सर? जातिवाद वही है, जातिवाद अभी कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ? हाँ, ये कहते हैं ना कि जातिवाद कम हो रहा है, नहीं हुआ। ये गरीबों का इतिहास तो बिल्कुल दबाया जा रहा है। दब गए गरीब तो दब गए। इसको दबाया जा रहा है। तो सर ये बताइए, जो अच्छे इंसान है, नेक नीति इंसान है, उन्होंने जातिवाद नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। प्यार प्रेम से सबका इज्जत सम्मान सबको। भगवान एक ही है, सिर्फ परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्त सर आप उनके दुष्ट लोगों के लिए, जो इन जैसे महान लोगों का इतिहास को दबाते हैं? ऐसे नेक नीति के इंसानों के बारे में कोई बताता नहीं। ऐसे जातिवाद है जी, जातिवाद की वजह से। जातिवाद, क्योंकि ये कहते हैं ये भाई नीच कौम है। नीच कौन होता है? नीच वो होता है जो नीच का काम करता है। सबसे पहले तो सर आपको कहना चाहेंगे, हम ऐसे लोग जो जातिवाद करने हैं, उनको परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, उनका भी अच्छा जीवन हो सर। हम तो यही बोलना चाहेंगे, परमात्मा उनके भी लेखा जोखा ले, उनका भी लेखे जोखे परमात्मा के पास जाना। हम दोस्तों बताना चाहेंगे, जो भी ये लोग जातिवाद करे, ऐसे नेक इंसान को कभी आप इनका इतिहास को पूछे। ये भी गायक थे, होशियारपुर से
इनके चाचा लगते थे दोस्तों। ये इनके बारे में बता रहे हैं दादाजी आपको। मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जातिवाद को हमें मिटाना है। हम होशियारपुर में आए हैं, उमर सिंह और धर्म सिंह यहाँ पे गाँव में थे, और एक सर आपके पिताजी दयानंद, हाँ, हमारे ये पिताजी 3 थे। और कौन से इस गांव में गाने बजाने वाले? और एक वाल्मीकि में था उदय सिंह, इनके साथ मतलब थे उदय सिंह। हाँ, वैसे वो गढ़वा बजा दिया। गढ़वा बजाया। और जी और कोई नाम आप बताना चाहें? आपको दुनिया देख रही है। और तो मतलब ये है जी, याद नहीं, यादाश्त जैली। हाँ, यादाश्त मतलब ये है ना, क्योंकि अब ध्यान मतलब कम हो रहा है आपकी याद। और कौन आया करते हैं गढ़वे बजाने? कौन से गांव से आते हैं गढ़वा ये बजाने? तो बजाने के लिए तो मतलब पहले तकरीबन में ये टिट्टो खेड़ी से आते थे, सफीदों से आते थे, हैं, कड़वा से आते थे, आर्य समाजी भी आते थे यहाँ पे, हैं, यहाँ आर्य समाजी भी आते थे। सर इनको सम्मानित किसी ने नहीं किया? सम्मान किसी ने सम्मानित कौन करा? जातिवाद के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण, जातिवाद के कारण। सर वैसे इनको कुछ मिल जाता था, सत्संग करते थे, कुछ मिल जाता था? मतलब ये था 10-20 रुपए मिल जाते थे। 10-20 रुपए देते थे। तो शर्म की बात सर, ये शर्म की बात है। ऐसे नेक नीति इंसान जो अच्छे गायक है उन्हें 10-20 रुपए मिलते हैं सर। दुर्भाग्य की बात मानते हो ना? जो संत शिरोमणि संत गुरु रविदास की ये वाणियाँ कहते थे, बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते थे, अच्छे अच्छे गुण देते थे ये लोगों को, लेकिन लोगों को इसके लिए कोई वो नहीं था। अहंकार में ये दुनिया जी रही है, अहंकार में ये पैसे की दुनिया जी, पैसे की दुनिया। किसी से मतलब नहीं, इसलिए जातिवाद कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि गरीब होगा तो कोई नहीं, इंसान नहीं। पर उन दुष्ट लोगों को हम बताना चाहेंगे सर, आप भी तो इंसान हो। परमात्मा ने हमें ये नहीं सिखाया कि मतलब दूसरे का अपना मान करे। परमात्मा ने सर हमें नेक नीति दी है, समझदार बनाया। हमें हर इंसान की कदर करनी चाहिए सर। आई राजनीतिक का कोई मतलब नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसमें मतलब कोई नहीं है। क्यों? हाँ, इसमें सब जो इतिहास है ना, जो हमारा इतिहास तो दबाया जा रहा है सदियों से। हाँ, आज से नहीं, सदियों से दबाया जा रहा है। क्योंकि संत शिरोमणि संत रविदास जी का। और जी इनकी यादें आपको अपने पिताजी की, धर्म सिंह की कोई यादें, कोई बात याद आती हो? आखिरी बात तो ये है जी, ये क्यों अच्छा प्रोग्राम करते थे, हम याद करते हैं अब भी उनको, हैं, हम भी इनको वो कर रहे हैं कि भाई देख ये बैठा कर दे, अच्छा काम करया कर दे, है। तो अब ये है नहीं यहाँ पे, है, अब नहीं, यहाँ तो आदमी बैठे रहते थे, आदमी बहुत तांता लगा रहता था इनकी आवाज सुनने के लिए। आज भी गाँव। तो सर ये बताए, आप क्या मानते हो, गांव इनको भूल गया, लोग इनको भूल गए? आज की क्या कारण मानते हो लोग भूल गए इनको? बस यही है भाई, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण सबसे भाई जातिवाद है। क्या है ये समाज का, ये ऐसी बात है सर। हमें, मेरी भी कोई जाति नहीं है, मैं भी तो समान करने आया हूँ, तो हमें समान करना चाहिए, समान करना। अच्छा, और बातें कोई आप बताना चाहे? इनका सामना किसी से हुआ, कोई अच्छे कलाकार संगी से इनका सामना इन पार्टी का? सामना तो मतलब किसी से नहीं कराया, ये अपने आप ही गाँव गुआड़ में इतना प्रचार नहीं होया। नहीं, इनका प्रचार नहीं होया। ये तो मतलब अपने ये था जैसे गाँव में रहते थे, आगे नहीं बढ़ पाए। आगे नहीं बढ़ पाए। अगर पैसा होता सब कुछ होता। हाँ, यही बात है, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास सर वही बात है, इंसानियत थी, दिल साफ था। हाँ, लोगों का भला करना। तीनों भाइयों का बिल्कुल दिल साफ था, बिल्कुल एकदम से, तीनों भाइयों का दिल साफ था, कोई कमी नहीं थी किसी किस्म की। तो सर एक आखिरी संदेश ये बताइए सर, हमारी जो संस्कृति थी पुराने, जैसे ये भी सत्संगी थे दादाजी, उमर सिंह, धर्म सिंह है, आप बता रहे जितने भी दयानंद, ये सभी गाते थे, ये संस्कृति पीछे जा रही है। पहले अभी जैसे गाने चल रहे, कोई सुनता नहीं है ऐसी बातें। क्या कहना चाहेंगे? अपनी जो संस्कृति लुप्त हो रही है, तो ये आजकल ये इसे भाषा को सुनना नहीं चाहते लोग, हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई इनको वो जो अपनी पुरानी इतिहास है, उस भावना को छोड़ो मत, याद करो। याद करने से हमारे को ये पता लगेगा कि भाई हम कहाँ थे। सर आज का इंसान इतना पीछे जा चुका है, उन्हें अपने दादा का ख्याल नहीं है ना, दादा का नहीं, परिवार है, अपने पिताजी को ही याद नहीं रखता, अपने पिताजी का ही नाम नहीं पता उनसे, पैसे के पीछे। तो हमें अपने दादाजी जो ऐसे इंसानों को कभी बुलाना नहीं चाहिए, मोह माया में पड़े हुए हैं लोग, मोह माया में पड़े हैं।
और क्या क्या विचार है जी समाज के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? समाज लोग के लिए तो बहुत है, समाज के लिए तो हम ये कहते हैं कि एक समाज एकजुट हो। इन्होंने क्या क्या भला किया जी? इन पार्टियों ने क्या क्या भला किया लोगों का? क्या क्या करते थे? समाज सेवा क्या क्या करी समाज इन्होंने? सेवा ये है जी, किसी का अगर कोई मजदूर आदमी है, कोई काम कर रहा है, कोई इस तरह की अड़चन आ गई है, उनके साथ इकट्ठे होकर के जाना है, उनका सलोचन करवाना है, उनकी मतलब अच्छे काम करवाने हैं उनके। और आपके गांव में कोई अच्छा इंसान, नीति का इंसान हुए पहले पुराने टाइमों में, बुढ़े आपके, जिनका नाम आपको पता है पुराने टाइम में सर? बुढ़े नहीं जी, वो याद तो नहीं है, याद नहीं। है। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने इन जैसी दिव्य आत्मा को हमने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी राम राम, राम राम जी, राम राम।